गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सब लोगों को डिस्कस करने वाला हूं मौर्य काल के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। इनमें से कौन सा नाम था जो चाणक्य का एक और भी नाम था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो चाणक्य का एक और नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक ही वो शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ठीक है। एसएससी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारूबाकी। ठीक है। कारूबाकी जो थी वही सम्राट अशोक की पत्नी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अर्धमागधी का प्रयोग किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला में अशोक को भेजा गया था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है, ठीक है, जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का नाम जो था वो दीवान पियादसी भी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य जो राजवंश था वो प्राचीनतम राजवंश था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ठीक है। तो वो बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिए थे। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य नीति चंद्रगुप्त ने अपनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपका, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो बौद्ध कला का मूर्ति निरूपण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन सा शासक था जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे वो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपका, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्ण। वहाँ पे जो मुद्रा चलती थी उसका नाम क्या था? पर्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपका, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो हैं ही, अशोक भी हैं, बिंदुसार भी हैं, अजातशत्रु जो हैं वो मौर्य वंश के शासक नहीं हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल जो थे वो अशोक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस कौन लिखा था? तो विशाख दत्त। ठीक है ना। विशाख दत्त जो थे वही इनके लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है तो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ठीक है। इसी के बारे में उनमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आपका, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते?
मतलब कि कौन था जो पहली बार महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही इसको पहली बार जीते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आपका। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने। ठीक है ना, अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आपका। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आपका। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त का। ठीक है ना, चंद्रगुप्त का जो था वो अर्थशास्त्र का लेखक था। ठीक है ना, जो कि समकालीन था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। ठीक है ना, मौर्य ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मतलब कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आपका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका। इंडिका था इसका पुस्तक का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं आपका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। ठीक है, बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आपका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका में। ठीक है ना, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका 29। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। प्राकृत भाषा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं आपका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं आपका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियों पे। ठीक है ना, नीतियों पे उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं आपका। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान था, बिहार भी था, कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका जो था वो नहीं था उसके राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं आपका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपने शासक का सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं आपका। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किस चीज़ से? तो लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीवकों ने। ठीक है ना, अजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं आपका। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा स्तंभ है? तो ब्राबू स्तंभ। ठीक है, ब्राबू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं आपको। सुमेलित करना है इसमें। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? सेड्रोकोडस। ठीक है, और बिंदुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिंदुसार अमित्र घात हो जाएगा इसका। ठीक है,
और यहाँ पे अशोक का क्या हो जाएगा, अशोक का प्रियदर्शी हो जाएगा, ठीक है। और चाणक्य, चाणक्य का क्या हो जाएगा, चाणक्य का हो जाएगा विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया था भारतीय साम्राज्य स्थापित, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं आपका, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे है, तो कालसी में, ठीक है। कालसी में उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। प्रिंसेप जो थे वो अशोक के शिलालेखों को प्रथम उन्होंने ही पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं आपका, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, शिलालेख 13 में, ठीक है। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक जो थे वो प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका देखते हैं, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो क्या किए थे, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिए थे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 49 जो है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं, तो इसका पहले मैंने बता चुका था आपको, मैंने बता दिया आपको कि प्राकृत व ब्राह्मी में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आपका, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी कि निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस में, ठीक है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका देखते हैं, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था किस चीज़ का, तो क्या हो जाएगा, संस्कृति कला व साहित्य, ये सही है, इसका भी विकास हुआ था। सोने के सिक्के, इसका विकास नहीं हुआ था, ठीक है। प्रांतीय विभाजन, इसका भी हुआ था, और हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये भी हुआ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपका देखते हैं, कथन ए क्या कह रहा है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, तो ये सही है। कारण आर देखते हैं, कलिंग दक्षिण भारत में आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा ए इसका। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं आपका, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं, तो दूसरा एवं 13वां, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं आपका, कथन ये क्या कह रहा है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। और कथन आर क्या कह रहा है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो क्या है कि ए यहाँ पे है, वो जो यहाँ पे आर है ना, वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। और ए और आर जो हैं वो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास्की में, ठीक है। मास्की में
ये अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये अब चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।